क्या भला किया जम्मू कश्मीर का? खुश नहीं है आप धारा 370 हटने? कश्मीर का 99% लोग जो हैं वो दुखी हैं जम्मू कश्मीर के। सिर्फ 1% जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी की पार्टी के लोग हैं, वही खुश है और चंद लोग ही वहाँ ढोल नगारे बजाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो है 370 टूटने से दुखी है। जम्मू की आवाम को बिल्कुल टोटली भूख के कंगाल पर पहुँचा दिया इन्होंने। हमने कई बार पहले भी बड़ी बड़ी स्टेजों पर दिल्ली आके कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूरे भारत के लोग जाएं, वहाँ पर हमें लोगों को कोई खौफ नहीं है। हम लोग बेखौफ होकर घरों से बाहर निकलते हैं। हम रात को 12 बजे भी निकलते हैं, 1 बजे निकलते हैं। जब भी हमें कोई खौफ नहीं है, ना जम्मू में है ना कश्मीर में है। ये जो किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये सिर्फ पार्टियों के राजनीतियों के हथकंडे हैं। एक गुमराह करके पूरे देश को ये बीजेपी अपनी सत्ता चमकाना चाहती थी, लेकिन अब पूरे देश के लोग भी जानने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम से धोखा हुआ है। जब तक ये सत्ता में सरकार आई है, उसके पहले जम्मू कश्मीर के हर गांव में स्कूल खुल चुके थे, हर ब्लॉक में डिस्पेंसरियां खुल चुकी थी। ये सरकार आने से पहले रेल जो है बारामूला से कश्मीर में चल चुकी थी और जम्मू तक पहुंच गई थी, और जितना भी डेवलपमेंट हुई थी पहले हुई थी। लेकिन जब से ये सत्ता में आई है और जम्मू कश्मीर की 370 टूटी गई है, तब से आज इन सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ की पंचायत की इलेक्शन करवा सके। इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है वो वहाँ पर कॉर्पोरेशन की इलेक्शन लड़वा सके। पिछली सरकारों में और अब इस सरकार में, और खास करके धारा 370 हटने के बाद से कुछ तो जमीन पे कुछ तो बदलाव हुए होंगे, कुछ तो बेहतर स्थिति हुई होगी। टोटली कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नए एक्सपेरिमेंट हुए हैं और बाहरी लोगों को, जम्मू के लोगों को कामों से बेदखल किया जा रहा है। वो तो वैसा ही चल रहा है, कोई ऐसा बदलाव नहीं देखने को मिला। पर हाँ, लोगों को बेकारी जरूर मिली जम्मू कश्मीर की आवाम को। जम्मू कश्मीर की आवाम का खून चूसा जा रहा है वहाँ पर। मिला गए, हम जम्मू से हैं, हमने कभी वहाँ पर भेदभाव नहीं सुना। हम दलित हैं, कभी किसी ब्राह्मण ने हमसे भेदभाव नहीं किया। जम्मू कश्मीर में एकजुटता है, प्यार है, भाईचारा है। मुसलमान लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनसे हमारा फैमिली रिलेशन है, घरों में आना जाना है, शादी में आना जाना है। कौन कहता है? ये सारे राजनीतिक तंडे हैं, और खासकर बीजेपी की जो विचारधारा है वो आरएसएस वाली विचारधारा है। तो अभी हम रामलीला मैदान में हैं। यहाँ पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है और ऐसे में अभी लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। इस रैली के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आए हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शशि कुमार सियाल, शशि सियाल। शशि सियाल जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप जम्मू कश्मीर से आए हैं यहाँ? हाँ जी, जम्मू कश्मीर से आए हैं। अब मैं खुद भी नहीं आया हूँ, मेरे साथ कम से कम भी 300 लोग हम आए हैं जम्मू कश्मीर। 300 लोग? हाँ जी, जम्मू कश्मीर से। क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आपको आना पड़ रहा है? ये जो संविधान है ना, संविधान की बदौलती आज पूरे देश में जो है ना वो उथल पुथल हो रही है। जम्मू कश्मीर भी जो है वो इसके जिस राजनीति जो पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, वो भी उसका शिकार हुआ है। जम्मू कश्मीर शिकार हुआ है? हाँ जी, जम्मू कश्मीर। आप लोगों का तो भला किया है मोदी जी ने, धारा 370 हटा दी, 35 से लागू हो गया। क्या भला किया जम्मू कश्मीर का? खुश नहीं है आप धारा 370 हटने? कश्मीर का 99% लोग जो हैं वो दुखी हैं जम्मू कश्मीर के। सिर्फ 1% जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी की पार्टी के लोग हैं, वही खुश है और चंद लोग ही वहाँ ढोल नगारे बजाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो है 370 टूटने से दुखी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम 370 टूटने के पहले बहुत खुशहाल थी। जम्मू कश्मीर का कोई भी एक आदमी नहीं था जिसके घर में अपनी छत नहीं थी। जम्मू कश्मीर में कोई भी आदमी नहीं था जिसके घर अपने रहने के लिए ज़मीन नहीं थी। लेकिन इस पार्टी द्वारा या बीजेपी द्वारा गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर का 370 तोड़ा गया, जो अभी तक भी जिंदा है। ये तो ढोल बजा के पूरे देश को गुमराह करके सत्ता में तो आ गए, लेकिन जम्मू कश्मीर की 370 को तोड़ नहीं पाए। अभी तक भी वो सुप्रीम कोर्ट में बंद पड़ा हुआ है केस। पर आप देखिए, मैं जम्मू कश्मीर नहीं गया हूँ, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ जो बातें सामने आते हैं हमारे कि भाई धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पूरी तरह से शांति है। पहले पत्थरबाजी होती थी, अब पत्थरबाजी नहीं होती है। जो हक अधिकार हैं उनको सुरक्षित उनको रखा गया है, सुकून से लोग वहाँ पर जी रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम अब एक वो लवाटरी बन के रह गया है। जम्मू कश्मीर में आए दिन नई लवाटरी के तरीके तजर्बे किए जाते हैं। जम्मू की आवाम को बिल्कुल टोटली भूख के कंगाल पर पहुँचा दिया इन्होंने। और ऐसी जो बातें जो पूरे देश में कही जाती थी
कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद है। उग्रवाद तो था, लेकिन उग्रवाद छिटमुट घटने जो होती हैं वो पूरे देश में होती रहती है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। हमने कई बार पहले भी बड़ी बड़ी स्टेजों पर दिल्ली आके कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूरे भारत के लोग जाएं, वहाँ पर हमें लोगों को कोई खौफ नहीं है। हम लोग बेखौफ होकर घरों से बाहर निकलते हैं। हम रात को 12 बजे भी निकलते हैं, 1 बजे निकलते हैं, जब भी हमें कोई खौफ नहीं है, ना जम्मू में है ना कश्मीर में है। ये जो किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये सिर्फ पार्टियों के राजनीतियों के हथकंडे हैं। एक गुमराह करके पूरे देश को ये बीजेपी अपनी सत्ता चमकाना चाहती थी, लेकिन अब पूरे देश के लोग भी जानने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम से धोखा हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद बहुत खुशहाली आएगी, रोजगार आएगा, लेकिन वहाँ पर कई गुना ज़्यादा बेरोजगारी आ गई। वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिए गए, वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा दिए। आज लोग सड़कों पर है। वो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है आज बेकार बैठा हुआ है। जम्मू कश्मीर में हर दिन नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का बिजनेस जो है वो डगमगा गया है। वहाँ पर कश्मीर की और जम्मू की जो अपनी राजधानी थी, जो सेक्रेटरी थे, वो मूव होते थे 6 महीने के बाद। जब मूव होते थे तो जम्मू में रौनक आती थी, क्योंकि वहाँ के लोग आते थे, जम्मू के लोगों का कारोबार होता था। लेकिन आज कारोबार सब ठप हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो पूरे देश में को पता है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग की इनकम जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। मजदूर वर्ग की इनकम घट गई है, लेकिन मजदूर वर्ग की जो महंगाई है, घर का बजट बढ़ गया है। आज लोग दुखी हैं। जम्मू कश्मीर में 300 जब से यह सरकार आई है सत्ता में, जब तक ये सत्ता में सरकार आई है, उसके पहले जम्मू कश्मीर के हर गांव में स्कूल खुल चुके थे, हर ब्लॉक में डिस्पेंसरियां खुल चुकी थी। ये सरकार आने से पहले रेल जो है बारामूला से कश्मीर में चल चुकी थी और जम्मू तक पहुंच गई थी, और जितना भी डेवलपमेंट हुई थी पहले हुई थी। लेकिन जब से ये सत्ता में आई है और जम्मू कश्मीर की 370 टूटी गई है, तब से आज इन सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ की पंचायत की इलेक्शन करवा सके। इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है वो वहाँ पर कॉरपोरेशन की इलेक्शन लड़वा सके। इस पिछले महीने बिगल बजा दिया था, इलेक्शन है, लेकिन डर के मारे जब लोग आवाम बाहर निकली स्मार्ट मीटर को लेकर, वहाँ पर टूल प्लाजे लगाए जा रहे हैं। टूल प्लाजे भी 25-30 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ तक कि कानून कहता है कि 70 किलो के या 62 किलोमीटर के दायरे में टूल नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ 32-27 किलो पर मीटर पर टूल लगाए जा रहे हैं। और ताना सही है। पूरा जम्मू कश्मीर एकजुट हुआ। हैरान करने वाली बात है, पूरा जम्मू कश्मीर एकजुट हुआ, सारी सोशल संस्थाएं एकजुट हुई, सारी पार्टियां एकजुट हुई, लेकिन यह तानाशाही सरकार टस से मस नहीं हुई। और वो टूल प्लाजा जो उखाड़ने के लिए या जिस पर वो लोगों ने आंदोलन चलाया था, वो वही का वही चल रहा है, लेकिन वो भी लोगों की बात नहीं मानी गई। पिछली सरकारों में और अब इस सरकार में, और खास करके धारा 370 हटने के बाद से कुछ तो जमीन पे कुछ तो बदलाव हुए होंगे, कुछ तो बेहतर स्थिति हुई होगी। टोटली कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नए एक्सपेरिमेंट हुए हैं और बाहरी लोगों को, जम्मू के लोगों को कामों से बेदखल किया जा रहा है। बाहर से कंपनियां लाई जा रही हैं, तानाशाही की सरकार चल रही है। वहाँ पर आवाम को कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को पास कोई फरियाद लेके जाने वाला नहीं रहा। जम्मू कश्मीर का मुद्दा खास करके पंडितों को लेकर काफ़ी राजनीति का चर्चे का विषय रहता है ना राजनीति में। और अब मैं आपसे इसीलिए जानना चाहता हूँ कि नॉन मुस्लिम और ख़ास करके वो भी पंडित, क्या उनके वापस उन्हें वहाँ पर ले जाने के लिए, शिफ्ट कराने के लिए या उनके सुख सुविधा के लिए क्या कुछ काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है, हमें कोई दिखा नहीं है काम। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ना इतनी शांत वो स्थिति थी। हो सकता है कि कश्मीर में कुछ ऐसे अलगाववादी संगठन थे जो ऐसी कोई चलाते थे गतिविधियाँ। वही तो कहते हैं कि अलगाववाद पे लगाम है। लगाम अभी कहाँ है? अभी भी तो घटनाएं हो रही हैं। वहाँ पर हमारे मजदूरों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, बहुत टारगेट किलिंग हो रही है। वहाँ पर जातियों को लेकर चुन के लोगों को अभी भी मारे जा रहे हैं। कितने आप लोगों को पता होगा कितने वहाँ पर हत्याएं हुई हैं कश्मीर में। पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, हमारे आर्मी वाले मारे जा रहे हैं।
वो तो वैसा ही चल रहा है, कोई ऐसा बदलाव नहीं देखने को मिला। पर हाँ, लोगों को बेकारी जरूर मिली जम्मू कश्मीर की आवाम को। जम्मू कश्मीर की आवाम का खून चूसा जा रहा है वहाँ पर। जो मैं सरेआम कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके पूरे इंडिया को कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक लॉटरी बन चुका है और जम्मू कश्मीर तानाशाही से चल रहा है। वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है और ना ही ये सरकार हिम्मत कर पा रही है कि वहाँ लोकतंत्र लाया जाए, लोगों की बातें सुनी जाए। क्यों नहीं है वहाँ पर लोकतंत्र, ये कैसे कह रहे हो आप? तो सर कहाँ है लोकतंत्र? वहाँ गवर्नर राज लगा हुआ है। कोई एमएलए हो, पंच हो, सरपंच हो, लोग किसी के पास जाएं, लोगों का तो नाता ही टूट गया है सब। गवर्नर के पास कौन जा सकता? आज सेक्रेटरी देखो बिल्कुल बेकार खाली पड़े हैं, वहाँ कोई जाता ही नहीं। पर पहले जो आए दिन घटनाएं होती थी और अब क्या उन पर कंट्रोल हुआ है, उन पर विराम लगा है? जो पहले घटनाएं आए दिन आतंकवाद की घटनाएं होती थी। सर लोग मांग करते थे, कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, लोकतंत्र था, लोग बाहर निकलते थे। लेकिन जहाँ पर तो वो एक किस्म का ना वो तानाशाही वाला राय है, कोई निकला नहीं बाहर। हम पिछले दिनों बारामूला में गए, हम जम्मू से हैं, हमने कभी वहाँ पर भेदभाव नहीं सुना। हम दलित हैं, कभी किसी ब्राह्मण ने हमसे भेदभाव नहीं किया। जम्मू कश्मीर में एकजुटता है, प्यार है, भाईचारा है, ये जरूर है। भेदभाव वाली बात जो कही जाती है कि बहुत ज्यादा ब्राह्मणों के साथ भेदभाव होता है, कोई कुछ नहीं होता है। करते हैं। कहाँ करते हैं सर, कहाँ करते हैं? ये जो बातें हुई हैं पहले, जब पंडित भाई वहाँ से निकले हैं, तब हम छोटे थे, वो वक्त शायद हमने नहीं देखा था। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखने को जम्मू में नहीं दिखा। अच्छा। मुसलमान लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनसे हमारा फैमिली रिलेशन है, घरों में आना जाना है, शादियों में आना जाना है। कौन कहता है? ये सारे राजनीतिक तंडे हैं और खासकर बीजेपी की जो विचारधारा है वो आरएसएस वाली विचारधारा है, उसके कहने पर ये चलती है। और ये बहुत देर से सत्ता से टूटे हुए लोग थे, अब सत्ता इनको मिली है, उसके लिए ये लोग जो हैं सत्ता से पागल हो चुके हैं। इसलिए पूरे देश को अब इकट्ठा होना पड़ रहा है और दिल्ली आके ये गिराव करना पड़ रहा है और संविधान को बचाना पड़ रहा है, क्योंकि संविधान पर तो सरकार चल ही नहीं रही। पर ये जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं मोदी जी के जो कदम उठाया 370 हटाने से, कहाँ खुश है सर? आपको न्योता देता हूँ आपके साथ, और जितने मीडिया वाले हैं आप आओ जम्मू, हमारे साथ घूमना। लोगों की क्या हालात है सर, बहुत बुरी हालात है। आज रेडी वालों को चुन चुन के वो जैसे बैलों की तरह मारते हैं ना, ऐसे उजाड़ा जा रहा है। चौराहे जो रंडे किए जा रहे हैं, विकास के नाम पर लोगों के कारोबार ख़त्म किए जा रहे हैं। रेडी फड़ी वाला सारा रो रहा है, वहाँ पर दिहाड़ी लगाने वाला रो रहा है। हर एक तरीका ट्रक अड्डे में जितने पंचर लगाने वाले हैं, जितने मैकेनिक हैं, जितने मिस्त्री हैं, ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, लोगों के कारोबार सब खत्म हो गया। जब सिर्फ एक चैनल पर दिखाया जाता, लोग घरों में बैठ कर इनकी बातें सुनते रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.